मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे प्लीज छोड़ दो। वीडियो डिलीट कर दीजिए प्लीज, आप समझ नहीं रही है, मुझे जेल से बहुत डर लगता है, पुलिस से बहुत डर लगता है। अब तुम्हारी फ्लाइट नहीं छूट रही? फ्लाइट में अभी टाइम है। चाय पियोगे? तुम्हारे हाथ की चाय की आदत रही नहीं। तुमने कभी आदत बनाई भी? मैंने जो भी किया तुमने हमेशा कमियां ही निकाली है। मैं यहाँ फिजूल की बहस करने नहीं आया हूँ। हफ्ते भर पहले डिवोर्स के पेपर्स भिजवाए थे, साइन किए? नहीं किए, और तब तक नहीं करूंगी जब तक मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं मिल जाती कि तलाक के बाद नितिन मेरे साथ ही रहेगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो हर चीज अपने हिसाब से चाहिए ना। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। तुम तो बिजनेस के काम से बाहर चले जाते हो, 15-15 दिन के लिए रहते नहीं हो यहाँ पर। तुम क्या नितिन की जिम्मेदारी उठाओगे? मैं उसका बाप हूँ शिल्पा। मालूम है, और ये भी मालूम है जब कोई इंसान एक अच्छा पति नहीं बन सकता तो वो एक अच्छा पिता भी नहीं बन सकता। बाय द वे, आप एयरपोर्ट जाइए, आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और हाँ, मैं 15 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब तक लौटूं तब तक डिसीजन ले लेना। इशिका, हेलो। हे माय स्वीट हार्ट, कैसी है? भूल गई क्या मुझे? तुम्हें कैसे भूलूंगी? क्या हुआ? तेरी आवाज कुछ मुरझाई हुई सी लग रही है। एक्चुअली मानो के साथ चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं, तो मैं डिवोर्स का प्लान कर रही हूँ। ओह, अचानक कैसे? अचानक तो नहीं, मतलब काफी दिनों से प्लान चल रहा था। सो फाइनली एक समय पर आकर डिसीजन तो लेना पड़ता है ना, तो बस मैंने ले लिया डिसीजन। मुझे लगता है ये मुद्दा हमें फोन पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। तू एक काम कर, कल मेरे घर आ जा। ठीक है, मैं कल आती हूँ। और ज्यादा टेंशन मत ले, ठीक है? लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बाय बाय। तेरी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिसीजन तूने लिया है ना, सोच समझ कर ही लिया होगा। तो अपने डिसीजन पे बिलीव कर, कॉन्फिडेंट रहे। देख यार, लाइफ में हर सिचुएशन में इंसान निकल कर बाहर आता है। चाहे वो जंप मार के निकले या फिर ठोकर खाकर। और रही बात नितिन की, तो तू टेंशन मत ले। उसकी कस्टडी तो तुझे ही मिलेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ या पता नहीं। मैं बहुत डर रही हूँ। देख यार, तूने जो अपने हस्बैंड के बारे में बताया है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो भी तूने किया है बिल्कुल सही किया। सो यू डोंट वरी, कम हियर। सुन, तुझे एक मजेदार एडवाइस दूं? तू है ना, अब खुद को बदलना स्टार्ट कर। थोड़ा खुल, पार्टी कर, डांस कर, दारू पी, क्योंकि तुझे अब ना कोई रोकने वाला है और ना कोई ठोकने वाला। और अपने इस लाइफ के मोमेंट को एंजॉय कर। तू टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, कम ऑन।
मुझे नहीं आता है। ट्राई तो कर। मैंने कभी नहीं किया। सिगरेट ला। अरे इशिका, तुम कब आई? दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। मम्मी ये अंदर कैसे आई और ये कौन है? अरे अरे रिलैक्स बेटा, ये इशिका आंटी है, मेरी फ्रेंड। मैं अंदर आई तो देखा नितिन कोई मूवी देख रहा था। मूवी इतनी रोमांटिक थी कि मैं उसमें ही खो गई। अच्छा। ऐसा क्या देख रहे थे बेटा? वो ना वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अब ये बताइए कि ये सब क्या है? ये क्या पहना हुआ आपने? और ये यहाँ क्या कर रही है? बेटा ये मेरा न्यू लुक है और ये नए कपड़े मुझे इशिका आंटी ने गिफ्ट किए हैं। आज शाम को हम लोग एक बहुत बड़ी पार्टी में जा रहे हैं, है ना इशिका? हाँ। लेकिन माँ ये सब लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? और पापा को पता चल गया तो? और जब से पापा और आपने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया है, आपका ये पार्टी एंड ऑल ज्यादा नहीं हो रहा? बेटा तुम अभी इन सब चीजों के लिए बहुत छोटे हो। अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा और अपना ख्याल कैसे रखना है। माँ कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बस पापा के जाने का इंतजार कर रही थी। इधर पापा जाएं और आप अपनी अय्याशियां कर सको। नितिन! शिल्पा, मैं बात करती हूँ। नितिन, तुम न्यू जनरेशन के हो और सब कुछ इतना एडवांस हो गया है। समय के हिसाब से लोग बदल रहे हैं, तुम भी बदलो। और जैसे तुम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे अपने मजे के लिए, आई मीन एंटरटेनमेंट के लिए, वैसे अपने मॉम को भी उनकी आज़ादी का इस्तेमाल करने दो। शिल्पा, आई थिंक वो समझ गया होगा। लेट्स गो।
हिरणी नैनों की अदाएं हिरणी नैनों की होठों पे गुलकंद लगाए हिरणी नैनों की डाले डोरे दाएं बाएं हिरणी नैनों की हिरणी नैनों की अदाएं हिरणी नैनों की अदाएं होठों पे गुलकंद लगाए होठों पे गुलकंद लगाए डाले डोरे दाएं बाएं डाले डोरे दाएं बाएं छोरी तू सेडक्टिव है सेडक्टिव है हेलो। उसने सब देख लिया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नितिन को खोना नहीं चाहती। उसकी नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। काम डाउन बेबी, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अब कभी बाहर नहीं जाऊंगी। मैं पार्टी भी नहीं करूंगी और मैं तुमसे भी नहीं मिलूंगी। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा है तुम्हारा, उससे बात करो। अच्छा सुनो, उस दिन मैं अपना पर्स भूल गई थी, क्या तुम प्लीज भिजवा दोगी? इसी बहाने वो मेरे घर भी आ जाएगा। वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो तुमसे भी नफरत करता है। प्यार से बात करो, सब काम हो जाएगा। मैं उसे प्यार से समझा दूंगी और मुझे यकीन है कि वो जरूर मान जाएगा। ठीक है। नितिन, आई एम सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा एक काम कर दो मेरा, इशिका आंटी का ये बैग दे के आओगे? मैं नहीं चाहती बैग के बहाने वो फिर से घर पे चली आए। मैं एड्रेस मैसेज करती हूँ। अरे तुम, कम इन। सॉरी वो मैं काम में थी तो टाइम लग गया। मैं आपका पर्स देने आया था। थैंक यू। सिट। नहीं बस। अरे एक कप कॉफी तो पीकर जाओ। ठीक है। सिट, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। So नितिन, हाउस योर मॉम? तुम दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ शायद। थैंक्स। So how's it? गुड। So you love watching? Relax. देखना कोई जुर्म नहीं है। मैं भी देखती हूँ। वैसे तुम्हें किस तरीके का देखना पसंद है? Come on यार, शर्माओ भी मत। स्वीट लव स्टोरीज,
रोमांटिक हाँ? ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ एक रोमांटिक स्टोरी बनानी है। अरे मेरी स्मार्ट वॉच। अरे तुम कम। वो मेरी स्मार्ट वॉच गलती से यहाँ रह गई थी। तो तुम ही आके ले लो ना। नहीं, आप ला दीजिए ना। वैसे अच्छा हो तुम आ गए, मैं भी अभी निकल ही रही थी। अच्छा। वैसे उस दिन तुम भाग ही गए थे। इतना भी क्या डरना मुझसे? नहीं वो अच्छा ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ तुम्हें? बहुत हॉट। ओह थैंक यू। वैसे मुझे किसी ने कहा नहीं। तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिख गया जिससे मैं तुम्हें हॉट लगती हूँ? हाँ, और तुम्हारी नजरें क्या चाहती हैं मुझसे? जरूर ऋषिका के घर पे होगी। हाँ हाँ, 5 मिनट में आई मैं। ओके ओके बाय। अरे तुम यहाँ? मम्मी है क्या? देख लो। मम्मी 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 कहाँ है? तुम्हारी मम्मी यहाँ तो नहीं है। हेलो मिस्टर, अभी भी मेरे ख्यालों में खोए हुए हो क्या? आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं तुम्हारी माँ से मिलने आई थी।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ आपसे नहीं मिलेगी। आप चली जाइए यहाँ से। ओ रियली? तो तुम्हारी माँ भी यही चाहती है? हाँ, ये उनका ही फैसला है। आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। नहीं, मुझसे एक बार गलती हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं देखना। देख लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना। ठीक है, तुम्हें नहीं देखना तो कोई बात नहीं। इसमें तो तुम्हें बहुत ही मजा आ रहा है मेरे साथ। वाओ। देखो, इस वीडियो के मुताबिक तुमने तो मेरा रेप किया ना? अगर ये पुलिस तक पहुंच गया तब तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अरे रे रे, तुमने तो मोबाइल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, इस वीडियो के और भी क्लिप्स हैं मेरे पास। आप मेरे साथ क्यों कर रही है ऐसा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे मम्मी घर से बाहर निकाल देगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा। मुझे नहीं जाना जेल, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, मेरा करियर खराब हो जाएगा। मत कीजिए मेरे साथ ऐसा, प्लीज वीडियो डिलीट कर दीजिए। आप सुन नहीं रही है मेरी बात, मैं बदनाम हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। आप प्लीज मत कीजिए ना मेरे साथ ऐसा, मत कीजिए आप समझ नहीं ना। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूं? ये वीडियो मैं तभी डिलीट करूंगी जब तुम अपना मुंह बंद रखोगे और अपनी मॉम को कोई भी चीज के लिए ना ही रोकोगे और ना ही टोकोगे, और हाँ, ना ही अपने पापा को इस बारे में कुछ भी बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा पापा को, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। क्या हुआ? काम हो गया। इशिका, तुमने ऐसा क्या कहा कि वो मान गया? ऐसे कैसे नहीं मानता? आखिर मैं तुम्हारे दोस्त हूँ ना, और तुम टेंशन मत लो। मैंने उसे ये एहसास दिला दिया है कि उसकी माँ को भी खुल के जीने का हक है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि नितिन मान गया। देखना चाहती हो? रुको, नितिन बेटा, जरा यहाँ आना। आओ। तुम्हें अपने मॉम से कुछ बात करनी थी ना? आई एम सॉरी मम्मी, मुझे एहसास हो चुका है कि आप सिर्फ मेरी माँ नहीं है बल्कि एक इंसान भी है, और आपका जीना भी बहुत ज़रूरी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसा फिर से कभी नहीं करूँगा। एक बेटा होने के नाते मुझे ये समझना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। नितिन बेटा, तुम्हें पढ़ाई करनी थी ना? चलो जाओ, जाके पढ़ाई करो, ठीक है? सुनो, तुम तो बहुत समझदार निकले।
श्रेया बेटा, मैंने तुम्हारा जूस फ्रिज में रख दिया है, पी लेना। ओके बाय, शाम को मिलते हैं। पापा थोड़ा सा और लीजिए ना, आपने कितना बस कम बस खाया बस, है। आज मैं बहुत खा चुका। अरे रोज इतना खाऊंगा तो एक दिन घर के दरवाजे बड़े करवाने पड़ जाएंगे। पता है बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे हर दिन डर लगता था, पता नहीं तुम्हारी परवरिश कैसे कर पाऊंगा। आज जब भी तुम्हें देखता हूँ तो बहुत गर्व महसूस होता है। कितनी सुंदर और सुशील बेटी है हमारी। अरे क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, वो शायद गले में कुछ अटक और गया। संभाल के बेटा। क्या बताऊं डैड को कि जिसे वो भारतीय नारी समझ रहे उसे असल में इसकी बीमारी है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा। अरे एक बात तो मैं बताना भूल ही गया तुम्हें। क्या पापा? मेरे एक पुराने मित्र हैं जो हमारे शहर में आ रहे हैं। उनका कोई प्रोजेक्ट है। जी मैंने बहुत जिद करके उन्हें हमारे साथ रहने के लिए मना लिया है। तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं पापा। लगता है अब आजादी के दिन खत्म होने वाले हैं। कितना हुआ आपका? 210 रुपए। ये लो 210। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम, मेरे शहर और मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। होम वेलकम, होटल रिसेप्शन का काम खोल अरे रखा है। यार बस क्या। अरे यार तूने ये अपनी हालत क्या बना रखी है? भाभी के जाने के बाद तू तो 45 की उम्र में भी 55 सा लग रहा है। अरे तुझे पता है ना, श्रेया का ध्यान रखना, सरकारी नौकरी, अपने लिए टाइम ही नहीं मिला। छोड़ ना यार। हाँ, ठीक, चल आजा। हाँ। अरे श्रेया बेटा, तरुण अंकल आ गए, चाय वाय ले आना। अरे आ जाना। ए खड़ा क्यों है? हाँ। आजा। घर तो बड़ा सुंदर बना रखा है। ये तेरा मैनेजमेंट नहीं हो सकता। जो लड़का कॉलेज में ढंग से कपड़े तक नहीं पहन सकता था और आज इतना अच्छा मैनेजमेंट, इम्पॉसिबल। तुझे सब याद है ना? हाँ यार, तुमसे मिलने के बाद पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरी भी। इतने सालों से सभी दोस्तों से दूर रहा हूँ। जिंदगी की भागदौड़ में पता ही नहीं चला कौन सा दोस्त कहाँ रह गया। नमस्ते करो। जी अंकल नमस्ते। पहचाना इसे? श्रेया, अरे पिछली बार आया तो कितनी छोटी थी, कितनी बड़ी हो गई है। चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बेटा। बेटी किसकी है? अगर हाथों में जादू होता तो डॉक्टर की जरूरत ना पड़ती। अरे खड़ी क्यों हो बेटा, बैठो ना। अच्छा पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं आप लोगों से शाम को आके मिलती हूँ, ठीक है? ओके बेटा। बाय पापा, बाय अंकल। बाय बेटा।
चाय पी के तो मजा आ गया दोस्त। चल मैं तुझे तेरा रूम दिखा देता हूँ। हाँ यार। थोड़ा फ्रेश हो ले, हाँ फ्रेश हो जाता हूँ। फिर आराम से बैठ के गपशप करेंगे और उसके बाद लिटिल लिटिल नेकी और पूछ लेता है ना तो अब भी। हाँ। पानी। आवाज कहाँ से आ रही है? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट इज रेडी। अरे अंकल आप क्यों परेशान हुए, मुझे बता देते मैं बना देती। मुझे लगा कि तुम मुझसे ज्यादा बात नहीं करती या फिर डरती हो, शायद मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट बना के तुमसे दोस्ती कर लूं। ऐसा कुछ भी नहीं अंकल। आज का ब्रेकफास्ट हमारी दोस्ती के नाम। फ्रेंड्स। अंकल कॉफी। कॉफी। थैंक यू। वेलकम। श्रेया, ये तोरण तुमने लगाया? जी अंकल, वो कॉलेज में लगाए थे ना तो बच गए थे, इसलिए मैंने घर में लगा दिए। ओह, वेरी नाइस। थैंक यू। श्रेया, जी अंकल। टेल मी समथिंग। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मुझे देखकर लगता है आपको कि मुझ जैसी भैंजी टाइप लड़की का कोई बॉयफ्रेंड होगा? बहन जी? किसने बोला तुम्हें बहन जी? अरे आई मीन सॉरी यार, बुरा लगा हो तो। नहीं, इट्स ओके। अच्छा लगा तुम्हें? श्रेया, अब हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम चाहो तो मेरे साथ अपनी बातें शेयर कर सकती हो। ऐसा कुछ है ही नहीं शेयर करने के लिए जो मैं आपसे शेयर करूं। कम ऑन यार, शेयर इट विथ मी ना। मैंने बोला ना अंकल, ऐसा कुछ है ही नहीं। कम ऑन श्रेया, मेरे साथ शेयर करो। ये क्या कर रहे हैं अंकल आप? कभी हाथ? मैं तो ये सब प्यार से कर रहा था श्रेया, तुम्हें बुरा लगा? मैं तो बस प्यार से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था श्रेया, तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी।
एग्जाम का डर बच्चों की खुशियां ही छीन लेता है। आप अभी भी तुम उस बात से नाराज हो? आई एम सॉरी। इट्स ओके। ओके, अब बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है, अभी बहुत सारा पढ़ना बाकी है। यू नो, स्ट्रेस की वजह से हमारी नर्व्स ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सा नॉलेज क्रैक नहीं कर पाते। व्हाट? हाँ, तो अब मैं क्या करूं? उसके लिए करनी पड़ती है मसाज, जिससे तुम्हारा दिमाग 3 गुना तेजी से चलेगा। सीरियसली? हाँ, तो अंकल प्लीज हेल्प मी ना। अब तुम मेरी दोस्त हो तो इतनी तो मदद मैं कर ही सकता हूँ। कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है अंकल। अब तुम और भी अच्छा फील करोगे। सच? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा रिलैक्स जगह पे बैठना होगा। उठो। आओ, आओ, बैठो। कैसे? ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप मेरे साथ? ये आप मसाज कर रहे हैं? मैं तो बस मसाज कर रहा था। और तुम? मुझे आपकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मैं पापा को बताऊंगी सब कुछ। अरे तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। रुको, अरे कहाँ जा रही हो श्रेया? मेरी बात तो सुनो। मेरी वीडियो ये कहाँ से मिली आपको? कितने घटिया आदमी हो आप। मैं पापा को सब बता दूंगी। वो आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, कर लो कर लो। मोबाइल से डिलीट करोगी, लेकिन लैपटॉप से कौन डिलीट करेगा? बता दो। ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोल दो। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनकी भोली भाली सी सती सावित्री सी बेटी क्या क्या गुल खिलाती है। क्यों? और ये वीडियो देखने के बाद उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम खुद मुझ पर लाइन मार रही थी, और उन्हें यकीन भी हो जाएगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं अंकल? आप क्या चाहते हैं? मैं तो कुछ और ही चाहता हूँ। उठो। ओ लो 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 लो। क्या हुआ मेरे बाबू को? ना 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 ना। अच्छा अच्छा, ठीक। तुम यही चाहती हो ना कि ये वीडियो तुम्हारे पापा तक ना पहुंचे? मैं जो भी तुमसे कहूंगा वो तुम्हें आज रात को करना होगा मेरे साथ। मैं जो भी कहूंगा करना होगा तुम्हें। करोगी ना? बोलो, करोगी ना? मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा आज। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। मेरे कमरे में आना। हाँ? भाभी, आप भी ना। क्यों, किसी और को होना चाहिए था क्या? लाडो, थोड़ा इंतजार कर, क्योंकि शादी के बाद तो ये कभी भी और कहीं भी खुल सकता है। आई एम सो हैप्पी कि शेखर जैसे करोड़पति लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता हुआ है। माँ बाबूजी होते तो कितना खुश होते ना आज। अरे उदास क्यों हो रही हो? भैया और भाभी है ना तुम्हारे साथ।
चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। शेखर जी ने तुम्हारे भैया को 2 करोड़ की डील दिलवाई है। बाबूजी के इलाज के वक्त जो सर पर कर्ज हुआ था वो हम आसानी से उतार सकेंगे। भाभी, आप परेशान क्यों होती हो? भगवान जी है ना हमारे साथ, सब अच्छा होगा। ओके? भगवान के रूप में तो शेखर जी आए हैं। सुनो, तुम उन्हें कभी तंग मत करना, उनका हमेशा कहा मानना। तुम देख रही हो ना, वो अभी से तुम्हारे साथ परिवार का भी कितना ख्याल रख रहे हैं। हाय, आई एम कृतिका, शेखर की कजिन। हाउ आर यू? पता है, मैं आज ही वापस आई और सोचा सबसे पहले आप लोगों से मिल लेती हूँ, तो सीधा यहीं चली आई। शेखर ने बताया था आपके बारे में और काफी तारीफ सुनी मैंने आपकी। मैं प्रीति की भाभी और ये प्रीति। Aww. You know, you're even more beautiful than your photographs. You're so cute. प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, मना मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। ये अरे ले भी लो, आगे चलकर काम ही आएगी। ओके। एक रिक्वेस्ट और थी, मुझे है ना साड़ी पहनने का बहुत बहुत मन कर रहा है, मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी। कैन यू प्लीज हेल्प मी वेयर अ साड़ी? मैं कैसे, मतलब? अरे हेल्प कर ही दो, आप लोग बातें करो। अच्छा प्रीति, मैं आती हूँ। बाय। बाय। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो। लेट्स सी, जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ये तुम्हें फिट होता है या नहीं? नो। डोंट वरी, कैन आई मेजर? 34D, परफेक्ट। सो जल्दी से ट्राई करो, ये लो। छोड़िए ना ये सब, अब आपको साड़ी पहनी थी ना। और वैसे भी मुझे ना आज शेखर जी से मिलने जाना है, तो ये सब हम लोग किसी और दिन कर लेंगे ना, प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम। एक काम करो, ये ब्लाउज और ये पेटीकोट ये आप पहन कर आइए, मैं आपको साड़ी पहनाती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? शेखर ने कभी तुम्हें ऐसे छेड़ा नहीं क्या? शेखर जी को उनके लिमिट्स पता है और शादी से पहले वो अपनी कभी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। कृतिका, ड्राइवर लेने आए हैं तेरे को। चलो मैं चलती हूँ, कुछ फ्रेंड्स को मिलने जाना है। हाँ, बाय द वे, थैंक यू फॉर दिस हेल्प। अच्छा, वन लास्ट टाइम, अ टाइट हग, ओके? थैंक यू सो मच, बाय। अरे क्या हुआ मेरी बेबी को, इतनी उदास क्यों है? अरे बोलो तो सही, बात क्या है? कृतिका आपके बहुत क्लोज है क्या? क्यों, क्या हुआ? बताओ, हुआ क्या? आज वो घर आई थी, हम्म। मैंने उसे साड़ी पहनाने में मदद की, लेकिन उसका रवैया और छूने का तरीका बहुत अजीब था। तो इतनी सी बात है? हाँ, एक्चुअली कृतिका एक बोल्ड और अप मार्केट लड़की है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और उसका वो छूना? ठीक है, मैं उसे तुम्हारे सामने डांट दूंगा, बट ट्रस्ट मी, मैं उसको कई सालों से जानता हूँ, वो दिल की इतनी बुरी भी नहीं है।
अभी सरप्राइज देता हूँ मैं तुम्हें। सरप्राइज? हम्म अब और कौन सा सरप्राइज बाकी है? बस ये सब तो अभी तक कुछ नहीं था। हाँ बट आगे आगे देखो होता है क्या। शादी को दिन ही कितने रह गए हैं, तो क्यों ना कुछ पल हम रोमांटिक बनाएं। कृतिका भी हमारा परिवार है, इसकी जरूरत मेरी जरूरत, तुम्हें मेरी खुशी के साथ इसकी खुशी का भी ख्याल रखना है, वरना भैया और भाभी क्या सोचेंगे। उन्हें तो बहुत बुरा लगेगा कि शादी के एक हफ्ते पहले अगर तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। प्रीति चलो उठो, अब हमें शादी की शॉपिंग के लिए लेट हो रहे हैं। भगवान के रूप में तो शेखर जी आए हैं, तुम उन्हें कभी तंग मत करना, उनका हमेशा कहा मानना। वो अभी से तुम्हारे साथ परिवार का भी कितना ख्याल रख रहे हैं।